Peace be with you all. So, last time we did respiratory disorder. First respiratory disorder I explained you named as bronchitis. And today we will move further. आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा से जो क्विक रिव्यू है ब्रोंकाइटिस का आपको दे दूं कि ब्रोंकाइटिस है क्या. सिंपली वी कैन से दैट ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल. ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होने को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस. और इसके नतीजे में होता क्या है कि excessive secretion of mucus into the tube of the bronchitis released, which leads to the swelling of tubular walls and narrowing of tube, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. ठीक है, इसमें ट्यूब जो है उसके अंदर म्यूकस की एक्सेसिव सिक्रीशन रिलीज होती है और स्वेलिंग हो जाती है और ट्यूब नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है. और इट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट लाइक टोबैको और स्मोक. और दो मेजर टाइप इसकी मैंने बताई थी. देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक. अक्यूट का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो कि कम अरसे के लिए या कम हार्मफुल होती है, लेस हार्मफुल होती है. ठीक है, सो द acute bronchitis यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट्स जो होते हैं इसके वो क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल. और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो क्या होती है, ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years. और सिम्टम इसके मैंने बताए थे, कफिंग है, माइल्ड वीजिंग है, फीवर है, चिल्स है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब. यहाँ सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वगैरह भी आपको सांस जो है वो फूल सकती है. सो होपफुली इट इज क्लियर अबाउट ब्रोंकाइटिस. 5 हिस्सों में मैंने इसको बताया है. पहला है क्या, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई. होता क्या है इसमें कि रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब वॉल और नैरोइंग ऑफ ट्यूब. होता किस वजह से है, वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट टोबैको स्मोक की वजह से. देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है उसमें जो है पेशेंट रिकवर हो जाता है विद नो परमानेंट डैमेज. एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें और ये 2-3 महीने से 2 साल तक रहता है. एम्फीसीमा एल्वोलाई के बारे में हमने देखा था कि एल्वोलाई यूनिट स्ट्रक्चर है लंग्स का, और जब वो उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है तो अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, उसकी वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाए, तबाह हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्फीसीमा. Emphysema is the destruction of the walls of alveoli and it result in large sacs but with less surface area of gaseous exchange. ठीक है, और as lungs tissue break down, the lungs do not come back to their original shape after relaxation. अगर lungs में ऐसा होता है तो उसकी वापस जो शेप है वो नहीं आ पाती एक्सेलेशन के बाद, जिसकी वजह से जो है एयर ट्रैप उसमें नहीं हो पाती. सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इट इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और उसकी वजह से दिक्कत और परेशानी आती है. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है और जहरीले मादे पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आएगी. सिम्टम क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग है. फटीग का मतलब होता है थकावट हो जाती है, और एनर्जी क्योंकि जनरेट नहीं होती तो इसलिए फटीग हो जाती है. रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है बाय द टाइम ऑफ सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा. एम्फीसीमा के सिम्टम अपीयर होते होते क्या आता है कि 50 से 70% जो वेट है वो पेशेंट का लूज हो जाता है, उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, लंग टिश्यू 50 से 70% डैमेज हो जाते हैं.
So the level of oxygen in blood may get so low that it cause serious complication. तो ये हमने पढ़ा था कल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट डिजीज है नमूनिया, जो कि एक बड़ी कॉमन डिजीज है। बच्चों में ये आम है, ठीक है, बड़ों में भी। तो नमूनिया होता क्या है? नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नमूनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। आम जुबान में डॉक्टर आपको कहते हैं जी सर्दी लग गई है इसको, ठीक है। और होता क्या है इसमें, इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डबल नमोनिया, ठीक है। अगर इससे एक लंग्स अफेक्ट होता है, एक लंग अफेक्ट होता है, तो उसको सिंपली नमोनिया कहते हैं। लेकिन अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें पानी भर जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसको हम डबल नमोनिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक दो बातें नमोनिया के हवाले से मैंने आपको बताई हैं कि नमोनिया पहली बात तो है, नमोनिया एक इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है? लंग्स इन्फेक्शन। दूसरी बात, एक्सक्यूज मी, इन दिस इन्फेक्शन अफेक्ट, अगर इफ इसमें दोनों लंग्स इफेक्ट होते हैं तो इसको डबल नमोनिया कहते हैं। और ये होता किस वजह से है? स्टेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया का नाम है, उसकी वजह से होता है। या फिर कुछ केसेस में, आगे आप पढ़ सकते हैं, कुछ केसेस में वायरल इन्फेक्शन भी होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। और या फिर आजकल की कंडीशन आपके सामने है कि कोविड-19 में भी नमोनिया जैसे सिम्टम ही अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ नमोनिया लाइक डिजीज। कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो भी नमोनिया लाइक है, तो उसकी वजह से वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। सो व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वोलाई, होता कहते कैसे है कि कॉजेटिव जो एजेंट है, जो कि बैक्टीरिया है या वायरस है या फंजाई है, जब वो आपके लंग्स में एंटर होता है, और लंग्स में एंटर होने के बाद वो एल्वोलाई में चला जाता है, तो दे सेटल देयर, वहां पे क्या हो जाते हैं? ये सेटल हो जाते हैं और ग्रोज इन नंबर, नंबर में ग्रो करते हैं, और दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू एंड द एरियाज बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और उसकी वजह से वहां पे फ्लूइड या पस सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड कोल्ड that is followed by high fever, shivering और कफ, और विद स्प्यूटम यानी बलगम वगैरह भी आती है। और पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड द पेशेंट स्किन बिकम कलर में चेंज और बिकम डस्की और पर्पलिश, येलोइश हो जाता है, पीला रंग हो जाता है। और इट इज ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि लंग्स काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्लड जो है वो उसमें रेडिश कलर खत्म होता जाएगा और आपका रंग पीला होता जाएगा अगर आपको नमूनिया। लेकिन इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो कि इस बैक्टीरिया को किल करती है, और एंटीबायोटिक बॉडीज भी मौजूद है, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी मौजूद है, जिसकी वजह से नमूनिया को हम क्विकली रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नमूनिया। नमूनिया आप दोबारा से देखते हैं, मैं दोबारा से इसका क्विक रिव्यू आपको करवा देता हूँ कि नमूनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है। नमूनिया क्या है? एक लंग्स इन्फेक्शन है, और अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो इसको डबल नमूनिया कहते हैं। और इसके कॉजेटिव एजेंट जो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या वायरस है या फंजाई है, ठीक है। और होता कैसे कैसे कॉज करते हैं कि जब कॉजेटिव एजेंट तीनों में से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई लंग्स में एंटर होता है और एल्वोलाई में जाके सेटल हो जाता है और वहां पे ग्रो करता है, और फिर वो लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, और जो है आपके लंग्स के जो एल्वोलाई हैं वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं और उनमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं कि सर्दी लगती है, हाई फीवर हो जाता है, शिवरिंग कांपना शुरू हो जाता है पेशेंट, और कफिंग आती है विद बल स्प्यूटम, ठीक है, उसे खांसी आती है बलगम के साथ, और पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ।
और पेशेंट का जो स्किन कलर है, जो आपकी स्किन कलर डस्की या पर्पलिश हो जाता है, यानी मट्टी जैसा या फिर पीले रंग का हो जाता है। सो इट इज ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और इसका इलाज मौजूद है, वैक्सीनेशन भी मौजूद है, ट्रीटमेंट भी मौजूद है। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीज जो है, फोर्थ डिजीज जो है, उसका नाम क्या है? एस्थमा। एस्थमा। और एस्थमा क्या है? एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी हो जाती है ना कि यार मुझे इस चीज से एलर्जी है, तो कुछ जो ऐसे केमिकल्स हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। पहले ब्रोंकाइटिस में भी हमने पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है, एस्थमा में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है। फर्क दोनों में क्या है? इट्स एलर्जी कंडीशन, वहां पे जो है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हो रहा है। लेकिन एस्थमा में जो है वो किस वजह से हो रहा है? ये इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन और नैरोइंग ऑफ एयरवे किस वजह से हो रहा है कि in asthma patient the bronchi and bronchiole become sensitive to different allergens, allergy causing factors जिनको allergens कहते हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इन केमिकल से, डस्ट से या स्मोक से या परफ्यूम से या पोलन ग्रेन से क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और वो स्वेल हो जाते हैं और वो नैरो हो जाते हैं, और म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से एयर पैसेज नैरो हो जाता है। So when exposed to any such allergens, the sensitive airway shows immediate and excessive response of constriction. ठीक है। और इस तरह से फिर क्या होता है? इन दिस वे द कंडीशन द पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सिम्टम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन मेजर सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस जल्दी फूल जाता है, जैसे कि रात के टाइम पे, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट। और वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट। और कफ आती है, और चेस्ट टाइटनेस, ऐसे फील होता है कि जैसे सांस घुट रहा है। ठीक है। और इसको जो है वो कैसे ठीक किया जा सकता है? द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। वो इनहेलर मिलते हैं मार्केट में जिसके अंदर केमिकल्स होता है जो कि इस म्यूकस को डिसॉल्व करते हैं, डायलेट करते हैं और एयर पैसेज को ओपन करते हैं। सो सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। तो जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उन्हें इनहेलर अपने पास रखना पड़ता है, जब भी उन्हें अटैक होता है एस्थमा का तो वो उसको वो इनहेलर के जरिए वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं और उनका सांस बहाल हो जाता है। अगर ऐसा ना कर सकें तो उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। जी, लास्ट डिजीज है इस चैप्टर की, लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर। कैंसर आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ाया था कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। और अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन टेक प्लेस इन लंग्स टिश्यू तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंग कैंसर। So lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lungs, and cell continue to divide without any control and form tumors. जब सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो करते जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मैसिव सेल प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। और सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू। जैसे जैसे सेल ग्रो करेंगे तो वो साथ वाले सेल्स को भी
डैमेज करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वो मैस ग्रो कर रहा है और वो आसपास के टिश्यूज को भी, और इस तरह से ये फैलता फैलता पूरे लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द। मुझे पता है आपके यहाँ APPL। अच्छा क्या? So I was telling that the cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the uh, lungs, and the most common symptoms are shortness of breath, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है, कफिंग होती है, इंक्लूडिंग कफिंग आप विद ब्लड, कफ के साथ, खांसी के साथ, खांसने के साथ ब्लड भी आता है बाइट, और वेट लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसान सूख जाता है। और मेन कॉज ऑफ कैंसर क्या है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। आई रिपीट, कार्सिनोजन मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये आयनाइजेशन रेडिएशन भी हो सकती है, वायरल भी हो सकता है, या सिगरेट स्मोक की वजह से भी हो सकता है, या दूसरे केमिकल्स की वजह से, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो द मेन कॉज ऑफ द कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग एजेंट। और इनमें कैंसर कॉजिंग एजेंट में यहाँ पे कौन से दिए गए हैं? सिगरेट स्मोक है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, वायरल इन्फेक्शन है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज। कैंसर, लंग्स कैंसर के लिए स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, एंड द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर, सिगरेट स्मोक जो है कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। एंड पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग का मतलब यह है कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन आप ऐसे शख्स के पास, अगर आपके पास कोई आके सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं आप भी इनहेल कर रहे होते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली तो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन सिगरेट का धुआं अगर इनहेल कर रहे हैं, ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो स्मोकिंग करता है और उसका धुआं हमारे अंदर भी जा रहा है, तो इट इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। क्योंकि जो सिगरेट पी रहा है उसके अंदर धुआं वो जा रहा है जो फिल्टर होके जा रहा है, क्योंकि सिगरेट के एंड पे फिल्टर लगा होता है, तो वो फिल्टर करके स्मोक इनहेल कर रहा है। लेकिन जो पैसिव स्मोकर है, जो धुएं को इनहेल कर रहा है, वो जो है बगैर फिल्ट्रेशन के, तो उसके अंदर ज्यादा डेंजरस स्मोक जो है वो जा रहा है। तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग क्या है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, और इट इज ऑल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। इसकी वजह से भी लंग कैंसर हो जाता है। तो ऐसे नहीं है कि हमें स्मोक नहीं करना, बल्कि हमें ये भी अवॉइड करना है कि अगर कोई हमारे आसपास सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसको भी हमने मना करना है कि भाई आप अपना तो नुकसान कर रहे हो, हमारा नुकसान ना करो। ठीक है, या फिर आपने अगर नहीं कह सकते तो फिर आप उस जगह से खुद परे हो जाएं ताकि आप इस खतरे से बच सकें। ठीक है, eliminating tobacco smoking is primary goal in the prevention of lung cancer, or World Health Organization WHO has called for governments to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। तो आजकल आप देख सकते हैं, पहले हर चैनल पे सिगरेट की जो थी, गोल्ड लीफ की, या हर ब्रांड की जो थी वो आती थी, एड आती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि टीवीज में या फिर ऑनलाइन जो है सिगरेट के हवाले से कोई एड नहीं आती, बल्कि उसके अगेंस्ट ही एड आती है कि टोबैको स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, ये खतरनाक है। और मूवीज के शुरू में भी आप देखते हैं ये ऐड दिया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए की हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से ये इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रिवेंट की गई है ताकि नौजवान इससे दूर रहें। लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो बंद कर दी गई,
लेकिन नौजवानों को इसके ज़्यादा करीब कर दिया गया है। हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी स्मोकिंग करते हैं। सो इट्स अ वेरी बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप सबको पता है कि स्मोकिंग के बुरे असरात क्या होते हैं। सबसे पहले तो स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोक और केमिकल्स होते हैं उसके टोबैको के अंदर, जो कि बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। टोबैको स्मोक के अंदर कितने केमिकल होते हैं आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ के देखें, 4000 डिफरेंट केमिकल्स। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 4000 मुख्तलिफ ऐसे केमिकल हैं जो स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, और उनमें से 50 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, कार्सिनोजेन है और पॉइजनस है, यानी जहर है। तो हम अपनी खुशी से स्मोक करके जहर पीते हैं। तो ये इसका पहला हार्मफुल इफेक्ट आप देख सकते हैं। फिर दूसरा, मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ स्मोक से ही होती है। इट इज द नंबर ऑफ इट इज द वन नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। तो ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि लंग कैंसर की वजह से, सॉरी, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि स्मोकिंग इज द वन ऑफ द डिजीज जिससे सबसे ज्यादा स्मोकर्स को खतरा है। सबसे ज्यादा स्मोकर्स जो हैं वो लंग कैंसर की वजह से मरे हैं, डेथ हुई है। ठीक है, बट इट इज नॉट राइट। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सिर्फ ये लंग्स को ही कैंसर कॉज नहीं करता, बल्कि ये आपके बालों से लेके नाखून तक हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता है, हर एक चीज पे इफेक्ट। क्योंकि ये जो धुआं है हमारे लंग्स के जरिए हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, इसके जो केमिकल्स हैं हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और इसलिए ये हर हिस्से को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से स्मोकर्स को जो है हार्ट अटैक का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अथीरोस्क्लेरोसिस, एट्रियोस्क्लेरोसिस, या प्लेक फॉर्मेशन है, या हार्ट डिजीजेज हैं, या फिर डाइजेस्टिव की सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से स्मोकर्स को बहुत सारी खतरनाक डिजीज होती हैं। If a person stops smoking, the chance to develop cancer decrease, or damage to the lung is repaired, and contaminants particle are gradually removed. अगर हम सिगरेट पीना बंद कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, और निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि निकोटीन क्या है, उसके बारे में बताएं। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। तो ये इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो ये पॉइजन है। और जब ये इनहेल किया जाता है टोबैको के जरिए, तो इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज बट ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू। ना सिर्फ ये एथेरोस्क्लेरोसिस या एट्रियोस्क्लेरोसिस करता है, हार्डनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द वेन और आर्टरीज, बल्कि ये हमारे ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करता है। तो इसलिए ये भी बड़ा खतरनाक केमिकल है। एक और इंफॉर्मेशन है कि अकॉर्डिंग टू WHO द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन डेवलप्ड वर्ल्ड। In the developing world, however, it is rising by 3.4% per year as of 2002। ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनी, ऑरल कैविटी, लेरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर और पैंक्रियाज, और मैनी केमिकल इन टोबैको स्मोक डैमेज एयर पैसेजवे which leads to emphysema or other respiratory disorder. So this is all about smoking harmful effect। इसीलिए WHO ने जो है ये डे
मुकर्रर किया है द वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी बड़ा मशहूर है एमसीक्यू के हवाले से कि वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्दी लंग्स और स्मोकर के, एक नॉर्मल लंग्स कैसे होते हैं और एक स्मोक करने वाले के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मोकर जो होते हैं उनका लंग्स जो है डार्क हो जाते हैं, ब्लैक डार्क हो जाते हैं, और ये चारकोल की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, टोबैको के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से हमारे टिश्यूज इतने सख्त हो जाते हैं और डेड होना शुरू हो जाते हैं, और ये स्पॉन्जीनेस इनमें से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सांस अच्छे तरीके से नहीं आती। जी, ये लास्ट पैराग्राफ स्मोकिंग का ताल्लुक जो है हार्ट डिजीजेस के साथ है, ये इस पैराग्राफ में बयान किया जा रहा है कि स्मोकिंग हैज आल्सो इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये एक जहर होता है, ये जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम करती है। और मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन ब्लड प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर दे मेक द ब्लड विस्कस, वो उसे गाढ़ा बनाते हैं, और इसकी वजह से एट्रियोसेक्लरोसिस यानी नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरी का नैरो हो जाना मुमकिन हो जाता है। सो स्मोकर आर at great risk of developing infection, particularly in the lungs. For example, smoking increase the risk of tuberculosis, यानी इनको टीबी की बीमारी 2 से 4 गुना ज्यादा होती है, और इनको निमोनिया की बीमारी बड़ी जल्दी हो जाती है। और स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, इनके दांत भी खराब हो जाते हैं, और टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर। तो इन दो पैराग्राफ में हमने देखा कि जो स्मोकर्स हैं उनको हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाती है, और स्मोकर्स को ट्यूबरक्लोसिस जो है 2 से 4 टाइम ज्यादा होता है, निमोनिया का चांस 4 टाइम ज्यादा, जो कमजोर हो जाते हैं, और उनका टूथ लॉस भी जो है 2 to 3 टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्मोकिंग एक बड़ी खतरनाक डिजीज है, हमें इससे बचना चाहिए। नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक at home or work increase their heart disease risk by 25 to 30%। तो हमें ना सिर्फ स्मोकिंग से इज्तनाब करना है, उससे मना होना है, बल्कि हमें स्मोकर के पास बैठना भी नहीं है, अदरवाइज हमारा जो लंग कैंसर रिस्क है वो 20 to 30% बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज रिस्क जो है 25 to 30% बढ़ जाएगा। तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, आप खुद भी सीखिए और बाकियों को भी सिखाएं। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। लास्ट लाइन जो है इसकी ये है कि स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन, may not want to be exposed to others smoke। तो इसकी वजह से जो है सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं। तो बेटा आप खुद भी स्मोकिंग से इज्तनाब करें और दूसरों को भी रोकें, और ये एक बड़ा अच्छा काम है कि आप स्मोकिंग से बाज रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you very much. If you have any question, you can ask me.